गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछला पाठ पूरे होने के बाद 7वां पाठ और 7वें पाठ के रूप में कविता हमें न बांधो प्राचीरों से पढ़ेंगे। कविता का जो नाम है या शीर्षक है उसके आधार पर हम इतना समझ भी रहे हैं। प्राचीर का मतलब जंजीर होते हैं या चार दीवारी होती है। तो कविता का जो नाम है हमें न बांधो प्राचीरों से, उसका अर्थ यही है। अब इसके जो कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, उन्होंने इस कविता के माध्यम से जो स्वतंत्र जीवन है वो और जो परतंत्र जीवन है उसके बारे में हमें समझाना चाहा है कि दोनों प्रकार के जीवन में कितना फ़र्क होता है और कौन सा जीवन जो है हम मनुष्य क्या पक्षी भी पसंद करते हैं। तो परिचय के रूप में पहली पंक्ति जो यहाँ आपकी पुस्तक में दी गई है, हमें न बांधो प्राचीरों से, शीर्षक कविता शिव मंगल सिंह सुमन के काव्य संकलन पर आंखें नहीं भरी से ली गई है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि इन्होंने अपना एक काव्य संकलन किया हुआ है जिसका नाम है पर आंखें नहीं भरी में हमें न बांधो प्राचीरों से कविता लिखी गई है। तो वहाँ से हमारी ये कविता ली गई है। इस कविता के अंतर्गत जो कवि हैं उन्होंने उन्मुक्त मतलब आज़ाद स्वतंत्र जीवन की लालसा को कवि ने अभिव्यक्ति दी है या बताया है। परतंत्र जीवन की व्यवस्था और पीड़ा को व्यक्त करते हुए कवि ने बंधन मुक्त स्वच्छंद जीवन की महिमा पंछियों के माध्यम से प्रकट की है। तो इस कविता में उन्होंने जो स्वतंत्र जीवन की इच्छा होती है उसको तो जो है अपने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने रखा है, अभिव्यक्त किया है। दूसरा जो परतंत्र जीवन है, गुलामी का जीवन है, उसमें जो है विवशता होती है, जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, उसको व्यक्त करते हुए कवि ने आज़ाद जीवन की स्वच्छंद जीवन की जो महिमा है उसको पंछियों का मतलब है कि पक्षियों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया है कि किस प्रकार एक पक्षी छोटा सा जीव होकर भी बंधन में नहीं रहना चाहता है। और इसके साथ साथ जो खुले आकाश में या उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं, यदि उनको सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उनका इस गुलामी के या आज़ादी के जीवन को छोड़कर जो अंदर रहने का जीवन है उसके अंदर कोई आकर्षण नज़र नहीं आता है, चाहे वह स्थान कितना भी जो है महंगा या कीमती क्यों ना हो। सोने का पिंजरा उनके लिए आज़ादी का नहीं बल्कि बंधन का प्रतीक होता है। और वह पिंजरे से बाहर, अभाव का मतलब होता है कि यदि उसे पिंजरे से बाहर किसी चीज़ की कमी है तब भी वह स्वतंत्र और उन्मुक्त रहना चाहता है। अंत में जो लाइन लिखी हुई है, कविता के भाव गंभीर हैं, जो शब्द हैं वो गंभीर हैं क्योंकि उसके अंदर पक्षी की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, लेकिन फिर भी कविता की जो भाषा है वो सीधी सरल और शैली ओजमयी है कि उसको पढ़कर हमें समझ भी आ जाएगा, लेकिन हमारे अंदर एक प्रकार का जो है ओज या ऐसा सुनकर तरंग भी उठती है कि वास्तव में हमें गुलामी का जीवन अच्छा नहीं लगता है। और हमें नहीं अच्छा लगता है तो पक्षियों को कैसे अच्छा लगेगा। एक छोटा सा जीव भी गुलाम नहीं बनना चाहता है। तो अब देखिए आप कविता की पंक्ति पहली, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जो उन्मुक्त के नीचे रेखांकित शब्द है इसलिए उसका अर्थ मैंने आगे लिख दिया है। उन्मुक्त का मतलब आज़ाद होता है। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में कवि ने कहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम आज़ाद गगन के आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं या पंछी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम गा नहीं पाएंगे, अर्थात चहचहा कर कुछ भी बता नहीं पाएंगे। तीसरी पंक्ति है, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों का मतलब है कि जिस पिंजरे में पक्षी को बंद करके या कैद करके रखा गया है वह सोने का पिंजरा है। कविता में आपको नज़र आएगा जब आगे पिंजरे का दृश्य आएगा तो उसकी जो सोने का पिंजरा होने के कारण उसकी जो तीलियां हैं या उस पिंजरे की जो रेखाएं उसके अंदर लगी हुई हैं पिंजरा बनाने के लिए वो सोने की हैं। और पक्षी पिंजरे में बंद होने के बाद उड़ने का प्रयास जरूर करेगा, इसलिए वो कह रहा है कि पिंजरे में बंद होकर ना तो हम गा पाएंगे और उस सोने के पिंजरे की जो तीलियां हैं उनसे टकरा टकरा कर
हमारे पुलकित अर्थात कोमल पंख टूट जाएंगे। हालांकि पुलकित का अर्थ दूसरा भी होता है, जिसमें कि प्रेम और हर्ष की भावना से कुछ या आप रोमांच से भरे हुए होते हैं तो वो बताया जाता है। तो पक्षी जो है उड़ने के लिए लालायित होता है, तो उसके जो कोमल पंख हैं प्यार से बने हुए हैं वो टूट जाएंगे। तो इस प्रकार आज हम इस कविता में इतना ही पढ़ेंगे। उसके आगे का हम कल जानेंगे कि कैसे जो है पक्षी अपनी पीड़ा को पिंजरे में बंद होने के बाद व्यक्त करता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।